हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आइए हम आराधना करें प्रभु की। वचन में जाने से पहले आराधना करेंगे और एक भजन गाएंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका, पिता आपकी तारीफ करते हैं आज की शाम के लिए। महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 परम पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपने सौभाग्य दिया आपके चरणों में बैठने का प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज की आराधना में आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। और प्रभु जितने लोग आज आपका वचन सुनते हैं प्रभु, आपको समर्पित होने पाएँ और प्रभु जी अपने जीवन के मकसद को जानने पाएँ प्रभु, उस इच्छा को जानने पाएँ जो आपने हम सब के लिए रखी है, उस योजना को जानने पाएँ जो आपने हम सब के लिए रखी है। प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता। पूरी आराधना में पवित्र आत्मा आप सहायता करें और आप ही सिखाएं, समझाएं प्रभु। हम ना समझ हैं प्रभु, हम सबकी समझ को खोल दें पिता। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। आइए एक भजन गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू शोषण भी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू शोषण भी वादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। परमेश्वर महान है और आज प्रभु की महानता के विषय में हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी महानता, उसकी दयालुता, उसकी विश्वास योग्यता, भलाइयों के विषय में हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमारा हृदय हमेशा उपकार से, उसके धन्यवाद से भरा रहता है। आज की शाम हम एक विषय देखने जा रहे हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय है
फल लाने के बारे में। हम देखते हैं जब एक बीज बोने वाले की कहानी होती है, प्रभु के वचन में देखते हैं सुसमाचारों में बीज बोने वाले की कहानी यीशु मसीह ने बताई है। उस कहानी के अंदर भी फल का जिक्र है। फल के ऊपर परमेश्वर इतना जोर क्यों देते हैं, यीशु मसीह फल के ऊपर इतना जोर क्यों देते हैं, इस विषय में हमें देखना है। आइए थोड़ा देखेंगे फलों के बारे में, फल लाने के विषय में हम देखेंगे। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका कुछ वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद। पहले वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। इन वचनों के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। समझिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। सच्ची दाखलता यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं, और किसान कौन है? मेरा पिता, यानी परमेश्वर किसान है। और दाखलता यानी अंगूर की बेल कह सकते हैं, यीशु मसीह स्वयं को कहते हैं। और आगे लिखा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। डाली का मतलब आप और मैं। डाली कौन हो गए? हम जो यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, उनके बारे में बताया गया। जो डाली मुझ में है, और लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। अब आप समझते हैं हमारा क्या वजूद है? हमारा अपना तब क्या रह गया? कुछ उसमें कुछ नहीं हमारा। ठीक है प्रियो, परमेश्वर की एक योजना है, बड़ी अद्भुत योजना है, और उस योजना के तहत परमेश्वर चाहते हैं कि डालियों के अंदर क्या आए? फल आए। इसलिए प्रभु कहते हैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है वो, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। जो फलती है उसे छांटता है, यानी जो नहीं फलती उसे काट देगा। काटने का मतलब गए और खत्म, समाप्त। छांटने का मतलब कुछ और है। छांटने का अर्थ है किसान अंगूर की बेल को इसलिए छांटता है ताकि क्या करे? उसमें सीजन में अच्छे फल आए। पहले किसान क्या करेगा? फल ले लेगा, उसके बाद उसकी छटाई करेगा। जब परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर फल देखता है और फल मिलते हैं परमेश्वर को, उसके बाद परमेश्वर फिर क्या करता है? चाहता है कि और फल आए, और फल आए। और फल आने के लिए क्या होगा? फिर भी औजार हथियार चलेगा, जरूर फिर भी चलेगा, कटिंग फिर भी होगी। इसलिए समझ लीजिएगा इन दोनों बातों को। एक तरफ कटाई है, दूसरी तरफ छटाई। कटाई किसकी? जिसके जीवन के अंदर कोई फल नहीं है। छटाई किसकी? जिसके जीवन के अंदर फल तो हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि वो और फले। तो आगे देखिए क्या लिखा है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। शुद्धता का मतलब समझते हैं? शुद्धता का मतलब ये पिछले वचन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जब कटाई होती है हमारी, छटाई होती है हमारी, कटाई नहीं। कटाई तो गए, कटाई तो फिर गए। जो छटाई होती है, पिता जब छटाई करता है ले करके अपना छटाई का हथियार कुछ भी हो सकता है। छटाई का हथियार बदनामी भी हो सकती है। छटाई का हथियार आर्थिक तंगी भी हो सकती है। छटाई का हथियार बीमारी भी हो सकती है। छटाई का हथियार उपद्रव भी हो सकता है। छटाई का हथियार कुछ भी हो सकता है, सताव भी हो सकता है।
ताकि इनके जरिए से पिता जो कि एक किसान है छटाई करे और हमारा जीवन शुद्धता का, पवित्रता का भागी हो जाए। इसलिए लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब आप समझ गए होंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने कहा शुद्ध हो जाओ तो शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कटाई होती है, छटाई होती है, तब शुद्धता हमारे जीवन के अंदर आती है। प्रभु का धन्यवाद। फिर आगे देखते हैं प्रयोग 4 वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो, एक हिदायत दी गई, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आगे वचन में लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो लिखा है नहीं फल सकते। हालेलुया। फल लाने के विषय में बताया गया, यीशु मसीह ने बताया पहले कि तुम मुझ में बने रहो, लिखा वचन में तुम मुझ में बने रहो, लिखा और मैं तुम में। जब हम प्रभु की बातें मानेंगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, समझिए हम उसमें बने हुए हैं। और प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा बड़ी अद्भुत है। भूल जाते हैं हम अक्सर उस बात को, क्या कर जाते हैं या नजरअंदाज कर जाते हैं। प्रभु ने आपको चुना है प्रियो, ताकि आप क्या करो, फल लेके आओ। ये 16 वचन के साथ भी जुड़ी हुई बात है। यहाँ 16 वचन में लिखा ना, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं। यही है प्रभु में बने रहने का मतलब। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली यदि दाखलता में, लिखा जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, और यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु की आज्ञा पालन जब हम करते हैं प्रयोग, आप समझिए हम उसमें बने हुए हैं। प्रभु की आज्ञा है कि परमेश्वर क्या करे, हमें अपने लिए एक बर्तन बनाए, पवित्र बर्तन बनाए, जब मर्जी उस बर्तन को इस्तेमाल करें। प्रभु चाहते हैं कि जो खेत खड़े हैं, इतने बहुत खेत खड़े हैं, पक्के खेत खड़े हैं, आप उनको काटने के लायक बन जाओ, योग्य बन जाओ। प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने बोला है कि पक्के खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर को भेज दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो। पिता के साथ, प्रभु के साथ आपकी ट्यूनिंग अगर हो जाए तो आप समझिएगा, जो इतने खेत पके खड़े हैं, खेत किसको बोलते हैं? इस संसार को। ये संसार तैयार है, पर इसको सुनाने वाले और प्रभु के चरणों में, प्रभु के खत्ते में अगुवाई करने वालों की कमी है। इसलिए आप समझिएगा, उस कमी को दूर कैसे किया जाएगा? उस कमी को दूर किया जाएगा प्रभु में बने रहने के द्वारा। जब हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु हम में बना रहता है, तब फल आते हैं। हालेलुया। आगे देखिए प्रियो क्या लिखा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। अब आप समझ गए होंगे शायद, बहुत फल। बहुत फल मतलब एक पेड़ कोई लगाता है, उसके ऊपर मान लीजिए अमरूद का एक पेड़ लगाया और उसके ऊपर 1-2 या अमरूद आए, 2-4 अमरूद आए, तो आप क्या सोचेंगे? आपको अच्छा लगेगा? कोई भी किसान इसलिए पेड़ लगाता है ताकि उसके ऊपर भरपूरी के साथ फल आ सकें। भरपूरी के साथ फल कैसे आएंगे? जैसा यहाँ वचन में लिखा, प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन के अंदर लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोग कोशिश करते हैं उससे अलग होकर के कुछ करने की और फेल हो जाते हैं। वैसे तो नाम के कहलाने वाले सेवक
भीड़ है उनकी, परंतु जब जांचेंगे, देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, सेवकाई के बारे में जानेंगे, तो खाली और जीरो हैं। अब आप सोचिए, परमेश्वर ने इसलिए तो नहीं चुना कि फल ना लाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो डाली मुझ में है और नई फल लेके आती उसे काट डालता है। मैं ऐसे कहता हूं कि ये लोग काटे हुए हैं, दाखलता से कटे हुए हैं, सिर्फ नाम के मसीह मसीह कहते हैं या सेवक कहते हैं नाम के, परंतु एक जो प्रभु का बंदा है, प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, प्रभु का जन है, उसको कैसे पहचाना जाएगा प्रियो? उसको उसके फल से पहचाना जाता है। हम देखेंगे उस बात को, इस वचन को देख करके हम उस बात को भी देखेंगे। 6 वचन में लिखा, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यह है अंत उनका जो सिर्फ प्रभु प्रभु कहते हैं और अपनी इच्छा पे चलते हैं और प्रभु को भी अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद प्रियो। प्रभु का रास्ता कुछ अलग है प्रियो। परमेश्वर आपकी और मेरी मर्जी पे नहीं चलेगा, परमेश्वर संसार की मर्जी पे नहीं चलेगा। जैसे बहुत से सेवक इस संसार की और लोगों की मर्जी के अनुसार उनकी अगुवाई करते हैं, संसार के अनुसार चलेंगे, वह संसार में कैसे रीति रिवाज, कैसा सिस्टम है, उसके अनुसार चलो। ऐसा कुछ जिक्र नहीं है परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह कहते हैं, मैं वही कहता हूं जो मैं अपने पिता से सुनता हूं। क्या आपने बाइबल से बाहर कहीं पिता से सुना? कई लोग बाइबल से बाहर कुछ सुन करके वही सेवकाई में इस्तेमाल करने लगेंगे, वहां फल नहीं आएंगे प्रियो। वहां समझ लीजिए वो काट दिए गए हैं, दाखलता से काटे हुए लोग हैं। वचन बताता है जो फल नहीं लेके आता उसे क्या करता है पिता? काट देता है, ताकि वो क्या हो जाए, वो हट जाए उधर से। परमेश्वर जाने उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाएगा वो, जिसमें फल आएंगे। ये पेड़ जमीन को क्यों रोका रहे? ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर चुनता है जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए जलन है, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है। परमेश्वर जैसा यीशु मसीह गली गली कुचे कुचे जा करके, गांव गांव जा करके, घर घर जा करके सुसमाचार प्रचार करते थे, उसी प्रकार के लोगों को यीशु मसीह चुनता है। उन लोगों को नहीं चुनता जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, बस आराधना स्तुति करी, वचन सुना, बस काफी है, आगे किसी को कुछ नहीं बताना। प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता। आप समझ लीजिएगा कि ऐसे लोग कटे हुए हैं दाखलता से। और लिखा वचन में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। डाली जैसे पेड़ से काट के अलग फेंक देते हैं, और लिखा हुआ सूख जाती हैं और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। समाप्त। ऐसा मसीह जीवन नहीं है। प्रभु ने इसलिए आजाद नहीं किया कि हम फिर गुलामी में चले जाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम हैं सेवक, हम हैं, पर उनका जीवन नहीं बताता, उनका चाल चलन व्यवहार नहीं बताता। थोड़ा 1-2 वचन और देख लीजिएगा। एक जगह वचन में लिखा है, मत्ती 7 का 15 से 20 तक है। कुछ वचन पढ़ूंगा, बस सिर्फ कुछ वचन पढ़ूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़ों के भेष में आएंगे, उनकी बातचीत, उनका ज्ञान भौतिक बड़ा ही लुभावना लगेगा, आकर्षण देने वाला लगेगा। ठीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहो। लिखा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके भी फल हैं। पहचान क्या है उनकी? उनके फल। उनका ज्ञान बुद्धि नहीं, आकर्षण नहीं, परंतु जो फल हैं, जो उनका व्यवहार है, उससे पहचान लोगे। लिखा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ कैसा फल लेके आएगा? अच्छा। और बुरा पेड़, निकम्मा पेड़ बुरा फल लेके आएगा। तो हम फलों के द्वारा पहचाने जाते हैं प्रिय।
फलों के द्वारा हमारी पहचान है। अगर हमारे जीवन के अंदर अच्छे फल हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। अगर जीवन के अंदर अच्छे फल नहीं हैं, इस प्रकार से हम प्रभु में बने हुए नहीं हैं, तो आप समझ लीजिएगा फल तो हैं, ऊपर से मसीह मसीह कहते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, परंतु जीवन के अंदर फल और ही कुछ हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु एक खतरनाक वचन देता है। देखिए इधर बहुत अद्भुत वचन है, बड़ा ही चेतावनी देने वाला, और यह है मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन। यहाँ लिखा है, अब सुनिए, लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता क्या करा जाएगा? काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, समाप्त उसका जीवन। परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया प्रियो, इस जीवन के अंदर सजग हो जाएं और परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर में बने रहने का अर्थ है यही, फल लेके आना। जब जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो वाकई परमेश्वर के बुलाए लोग हैं, उनकी पहचान होती है, कुछ शुरू में ही उनकी पहचान हो जाती है। जब वो लोग आते हैं, विश्वास करते हैं, उनके अंदर पहचान ये है कि वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी क्या करें? विश्वास करें प्रभु पर, और दिलो जान से गवाही देंगे, दिलो जान से बताएंगे, पूरे मन से बताएंगे दूसरे लोगों को। उनको ये खतरा नहीं है कोई बदनामी करे या बुराई करे, कोई खतरा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को जाना है, प्रेम को चखा है प्रभु यीशु मसीह के। और जो लोग वाकई परमेश्वर ने नहीं बुलाया, जिन्हें क्या करेंगे? वो लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लगे रहेंगे, उनकी जबान क्या होगी? बंद। सालों साल भी उनकी जबान, उनका मुंह नहीं खुलता यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह ने क्या किया। प्रियो, ऐसे लोग क्या हो जाएंगे? लिखा है कुल्हाड़ा, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने सौभाग्य दिया थोड़ा सा वचनों में से बांटने के लिए। इन वचनों को फिर हम आगे, इससे आगे जो वचन हैं उनके ऊपर फिर मनन करेंगे। इसलिए आप ऐसे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें, जो भेड़ों के भेष में आते हैं पर अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से पहचान लोगे। फलों के ऊपर यीशु मसीह ने बड़ा फोकस किया। यहाँ पर भी लिखा है यूहन्ना 15 में, जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। प्रभु ने बोला यहाँ इस वचन में, जब हम पढ़ते हैं 5वें वचन में, कि मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। लिखा जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको समझ दे और आप ये बात को समझने पाएँ कि प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है। प्रभु में बने रहने का मतलब है फल लेके आना। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, एक बार फिर सौभाग्य दिया आपने प्रभु जी वचनों के ऊपर मनन करने के लिए। पवित्र आत्मा अधिकारी से और भी आप सिखाएं, जितने भाई और बहन इन वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, प्रभु समझने पाएँ। पवित्र आत्मा आप समझाएं, आप सिखाएं, ताकि एक एक जन प्यारे पिता यीशु मसीह आपके बारे में उन लोगों को बता सके, और अपने जीवन और व्यवहार से भी प्रभु आपकी महिमा करने पाएं। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।